बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस माह की 20 और 21 तारीख को मैं इंशाल्लाह मुल्तान हूँगा। अब मुल्तान में कुछ प्रोग्राम हैं, कुछ खाने खाएंगे और कुछ खिताबात फरमाएंगे। तफसील उसकी मेरा ख्याल एक दिन के बाद आपको आ जाएगी। फ़िलहाल तो जो लोग मुल्तान और उसके आसपास मिलना चाहते हो तो वो मुलाकात भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज का जो सेगमेंट है आपके सवालात और हमारे खट्टे मीठे जवाबात। समीना बुखारी कहती हैं, सारी कुर्बानियां औरत से क्यों? इस्लाम ने तो हक दे दिया, मगर ये कहां कहा गया है कि औरतों के दिल को खत्म कर दिया जाए, वो किलकिल ना डाले। मैं तो सच बात कहती हूं, मेरे बच्चे, मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है, लेकिन आप औरतों के लिए हक क्या मांग रहे हैं? किलकिल डालने के, अल्लाह माफ करे। कोई बंदा अच्छा हक मांगता है, मोहब्बत मांगिए, तवज्जो मांगिए, उसकी जेब खर्च मांगिए, उसके लिए इज्जत मांगिए, उसके लिए रिस्पेक्ट मांगिए, उसके लिए जायदाद में हिस्सा मांगिए। ये सारे हुकूक अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाफर मिकदार में औरत को दिए। लेकिन पिछले दिनों मैंने क्लिप देखा, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई टीवी प्रोग्राम था और उसमें कोई अरब का मियाँ बीवी था। आई डोंट नो क्या गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन जहां से वो क्लिप मैंने देखा और वो मियाँ, ही वाज सिटिंग ऑन द सोफा और बीवी उसकी, उसने बहुत ही खूबसूरत अबाया पहना हुआ था और वहां से अपनी जगह से उठी और उठ के उसने अपने मियाँ के पाँव को पकड़ के, जैसे आप सजदे में नहीं जाते। अच्छा, ऊपर हदीस आ रही थी कि अगर औरत को ये होता सजदे की इजाजत अल्लाह के बाद, तो मियाँ वो डिजर्व करता फॉर दैट सजदा। और अच्छा, कितनी मोहब्बत उसको होगी दोनों को। किसी दुश्मन को इंसान सजदा नहीं करता, सजदा वहां करता जहां आपका दिल बिल्कुल नहीं खुब गया हो और मिट गया हो और आपने अपनी सारी जिंदगी उससे जोड़ दी हो। खातून के अंदर अल्लाह ने वफा रखी है, कमिटमेंट रखी है, मोहब्बत रखी है और खिदमत की तो बेपना उसका अंदर पोटेंशियल है। लेकिन ये जुल्म मर्द करते और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में करते हैं कि बाज नहीं आते, इधर उधर मुंह भी मारते हैं, फिर इनकी कदरदानी नहीं करते। अल्लाह जाने माओं को क्या प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाती। उन्हें अपनी बहनों की भी तारीफ करनी चाहिए, माँ की भी करनी चाहिए, लेकिन जब बीवी आ जाए तो बीवी की तारीफ खुल के करनी चाहिए। अब ये खातून अगर मुझसे कोई अच्छी बात कहती तो मैं उनको बहुत शाबाश देता। बच्चे जैसे दूध में मेंगनियां कोई भी डाले हमको बुरा लगता है। इसी तौर पे घर के अकेला घर हो या जॉइंट फैमिली हो या सिंगल फैमिली हो, जिसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, वो वाली फैमिली हो, दोनों तीनों सूरतों में औरत पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, जाहिल हो, अमीर हो, गरीब हो, जिस हालत में भी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, छोटी हो, नाटी हो, अगर वो किलकिल डालेगी तो जूते खाएगी, किलकिल डालेगी तो बददुआएं भी लेगी, धक्के भी खाएगी, मार भी खाएगी, और किलकिल डालेगी तो नजरों से और उसकी जिंदगी से वो गिर जाएगी। अब इस पे ये मत कहिएगा कि हाउ डेयर, मर्द ऐसा कैसे कर सकता है। तो आप खाना किस लिए खाते हैं? बदमजा होने के लिए? बोतल किस लिए पीते? क्या अपने जिस्म के निजाम को बर्बाद करने के लिए? खूबसूरत घर क्यों बनाते? क्या बिस्तरों के नीचे हमने कांटे लगाए होते? क्या हमारे जो साबुन है वो जहरीले होते? क्या हम जो परफ्यूम लगाते हैं उसमें से बदबू आती है? हर चीज इंसान के जो हिस्सियात हैं उनके लिए खूबसूरती, खुशी, सुकून, सुख का बायस है। ये जो रिश्ता है, कुरान पाक तो कहता है हमने अमन के लिए बनाया। मियां और बीवी का रिश्ता जो कुरान पाक के अल्फाज हैं उसके लिए इस्तेमाल हुए, वो पीस के हैं किस रिश्ते को। अच्छा, जब इसमें पीस होता है तो फिर राहत होगी, खुशी होगी। किलकिल जब आएगी, पीस कहाँ रहेगा। और अगर आप हक मांगते हो कि औरत से ही कुर्बानी क्यों मांगी जाती है, तो मेरे बच्चे, जिसने तारीफ पानी है, जिसने उस नस्ल की माँ बनना है, जिसने उस घर का आलमोस्ट सरबराह बनना है, मलका बनना है, तो कुर्बानी वो देगी, साबित करेगी, तो फिर ही तरक्की पाएगी। वरना बहुत शुरू में दिल से भी उतरेगी, खानदान से भी उतरेगी, दरवाजे की चौखट से भी उतरेगी। चॉइस है। अगर आप जो सोचते हो इस सोच को बदलें, शायद आपके लिए भला हो जाए। सनियाला कहती है कि ये जो नन साहबा हैं भाई भाभी को अलग नहीं होने देना चाहती,
ان की शादी किसी 10 भाइयों की जॉइंट फैमिली में करें, फिर उसको समझ लगे कि भाभी क्यों अलग होना चाहती है। मेरे पास तो बाद अक्लमंद ऐसी औरतें भी आई हैं कि जिन रिश्ते के लिए कि हमारी बेटी का रिश्ता है तो एक तो सास ना हो और एक कोई बहन ना हो, यानी ऐसा खानदान चाहती है कि जिसमें औरत ही कोई ना हो। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जिस खानदान में औरत कोई ना हो वहां के मर्द ज्यादा अनगढ़ंत होते हैं। उन्हें हम्बल होना, सॉफ्ट होना या खिदमत करना या करवाना, उन सब के लिए उनके म्यारात बदल जाते हैं जब घर में औरत होती है। आप दफ्तर में देख लें, सारे मर्द हों तो बिल्कुल और तरह से होते हैं, जहां एक भी औरत आ जाए तो एकदम से सबकी ड्रेसिंग बदल जाएगी, वो जो ऊंची ऊंची बदतमीजी करते थे या फोनों पे बात करते थे वो बदल जाएगा, यानी एक औरत का भी लिहाज होता है। लेकिन ये जो अच्छा, मुझे इस मशवरे से कोई इतराज नहीं है, इनकी 10 भाइयों वाले में कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आमतौर पे मसले का हल अगले को तकलीफ पहुंचा के निकालना चाहते हैं, तो ये तो वो बेचारी जाएगी, फिर वो मजलूम बन जाएगी, फिर वो लिखेगी कि भैया मेरे साथ ये हो गया, तो फिर आप ही उसके लिए कुछ मशवरे दोगे, फिर क्या करोगे, भाई कैसे कम करेंगे। ट्रिकिंग फूड कहती है, कभी इस बात को भी डिस्कस कीजिए कि लड़की की शादी के बाद क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, शौहर उसकी फैमिली के साथ कैसे अखलास और अखलाक से रहना चाहिए। मेरे बच्चे इसके लिए हमने बहुत मेहनत करके जो प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स बनाया है वो इसी पर्पज के लिए। ये 10 हिस्से हैं इसके और चंद घंटों में पूरा हो जाता है। आप चाहें तो एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें। इसकी प्राइस भी हमने बहुत नॉमिनल सी रखी है ताकि बच्ची आराम से उसको कर लें। फिर इसी तौर पे एक दूसरा कोर्स है जिसका नाम है अडोरेबल गर्ल। अडोरेबल गर्ल दुनिया भर में औरतों की कौन सी खूबियां और खूबसूरतियां हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जिनकी वजह से उनकी तारीफ होती है, जिनकी वजह से वो आंखों में बसती हैं, जिनकी वजह से उनको चाहा जाता है। तो जब आपको इल्म हो कि ये चीजें हैं तो आप अपने आप को फिर वैसे पॉलिश करते हो, वैसे ढालते हो, वैसे ग्रूम करते हो। और ये कोर्स शादी से पहले लाजमी कर लेने चाहिए। कोर्सेज का आसान तरीका है, आपको अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और फीस भेजनी होती है। तो हमारा जो 030094684746 वाला नंबर है उस पर हमारा इजी पैसा जायज़ कैश के अकाउंट से उस पर फीस भेजेंगे। हर कोर्स की फीस है 3000। और इन दिनों ये जो दिसंबर है, इन दिनों बड़ा मजे का ऑफर चल रही है, विंटर ऑफर। 2 कोर्स आप लें तो तीसरा आपको हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। ओके जनाब, ये मेरी सास कहती हैं, ये मानी जानी है कि मेरे 2 ही बेटे हैं, मैं उनको अलग नहीं करूंगी। मेरी जेठानी उसकी भतीजी है और वो उसकी फेवरेट है। मुझे उस घर में अपनी जेठानी के साथ वो हर मामले में घुसती है। वो दिन कब आएगा जब मुझे राहत और खुशी का आएगा। मेरे बच्चे इसमें तो आसान है, पंगा मत लीजिए। आप सास की ख्वाहिश का एहतराम कीजिए, इकट्ठे रखना चाहती हैं बिस्मिल्लाह रहे। अपने मियाँ से बात करके तो 2 तरीके हैं, या तो काम और टास्क बांट लें, नाश्ता आप कर लें, लंच वो करा दे, डिनर में रोटी आप बना लें, सालन वो बना ले, सफाई आप कर लें, डस्टिंग वो कर ले। अच्छा, इसको मुकाबला नहीं करना, आपका अपना घर है, मियाँ भी आपका है, सास भी आपकी है। एक वन सोल्यूशन ये है। दूसरा ये है कि आप अपने अपने पोर्शन अलग, पर मियाँ को कायल करना होगा। और अगर मियाँ कायल होगा, मुतालबे से नहीं होगा, उसको बताइए कि ये दिक्कत होती है, इस वजह से बदमज़गी होती है, कल आप दोनों भाई आपस में लड़ पड़ोगे, तो मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि किचन दोनों के अलग अलग हो जाए, हमारा अलग हो, उनका अलग हो। तो एक हल ये भी हो सकता है। लेकिन ये हर घर के हालात देखने के बाद, अगर बेटा माँ के साथ बहुत ज़्यादा है और फिर पंगा मत लीजिएगा, फिर आप उसके नापसंदीदा, जो कि वो जाके अपनी माँ को बताएगा, तो माँ को जब पता चलेगा कि आप उनके घर को इस हालत में एक नई रीशेपिंग करना चाहते हैं, रीशेपिंग शख्सियत की हो, घर की हो, अदारे की हो। ये जो पुरानी औरतें, अल्लाह माफ़ करे, तो कमरों में सोफ़ा रखा हुआ उसको नहीं बदलने देती, कुछ टेबल की, यानी 20-20 साल बेड एक ही जगह पे रहेगा, हिलने नहीं देंगे कि कभी आप दाएं कर लें, कभी बाएं कर लें, जैसे होटल्स वाले भी करते हैं, शेप्स बदलते हैं। बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने घरों में फर्नीचर की शेप्स बदलते हैं, साइड्स बदलते हैं, थोड़ी आंखों को जरा बेहतर लगती है। लेकिन जो इतना कमिटेड हो
खातून ससुर या सास, वैसे तो दुआ किया करें सास ही रहे, ससुर ना इन पंगों में पड़े, पर बाज जनाने से मरने वो हर काम में दखल देने लगते हैं, वहां और ज्यादा दिक्कत होती है। सिंगला कहते हैं कि सर दिल खुश हो गया आपकी वीडियो देखकर। सर ने कहा सर फिर बच्चों वाली बेवा औरत का क्या करें? बेटा जी, इंसाफ की बात तो ये है, मुश्किल है, जिस मर्द ने आपको नहीं रखा, आपकी कदर नहीं की, ना उसकी माँ ने ना उनके घर वालों ने, और आपको घर से निकाल दिया या आप खुद तंग आकर निकल आए, उसके बच्चों को लेके डोंट डू दैट। उसके बच्चों को उसी के घर में छोड़ के आए। अल्लाह आपको नई औलाद दे देगा, पर वो आपके मियाँ के बच्चे होंगे, साबका मियाँ के नहीं होंगे। और अगर बेटियां हों तो सारी उम्र आप अनसर्टेनिटी में, खौफ में गुजारती हैं। इन्हें अपने मियाँ के साथ रोमांस तो हो ही नहीं सकता, डर के साथ आप गुजारती हैं, इसलिए मैंने ये गुजारिश की थी। वैसे तो अच्छे लोग भी दुनिया में मिल जाते हैं जो जिनके अपने बच्चे ना हों और दूसरों के बच्चों को पाल लेते हैं, पर बेटा हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है। एहतियात ही में बेहतरी है, एहतियात में इंसान फिर बाद में रुलता और रोता नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।